मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार और सबसे पहले उन तमाम दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है और जो कमेंट बॉक्स में लगातार अपनी राय भी दे रहे हैं। यदि आप पेज पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए और यदि कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए और शेयर जरूर करिए। आज बात करेंगे गुरु के गोचर की। 2023 में गुरु का गोचर जो है वो मेष राशि में होगा। फिलहाल गुरु जो है वो मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 22 अप्रैल को गुरु जो है वो राशि परिवर्तन कर जाएंगे और मेष राशि से गोचर करना शुरू करेंगे। लेकिन ये जो गोचर होगा वो अस्त में होगा, क्योंकि गुरु जो है वो अस्त हो जाएंगे 30 मार्च के आसपास और 30 अप्रैल को दोबारा उदय होंगे। 30 अप्रैल को उदय होने के बाद गुरु जो है वो 4 सितंबर को वक्री हो जाएंगे और 31 दिसंबर को पुनः मार्गी होंगे। अब गुरु जो है वो कुंडली में जो है वो 12 में से 9 घरों को डोमिनेट करते हैं, यानी कि 9 घरों के ऊपर गुरु का प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले गुरु दूसरे, 5वें, 9वें और 11वें घर जो हैं कुंडली के, उसके कारक ग्रह हैं। दूसरा घर धन स्थान होता है, 5वें घर से हम संतान देखते हैं, 9वां भाग्य स्थान होता है और 11वां भाव आपकी आय का भाव होता है। गुरु इन चारों भावों के कारक होते हैं। कुंडली में 2 राशियां मीन और धनु राशि जो हैं वो गुरु की होती हैं और गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं। इस तरीके से 12 में से 9 जो भाव हैं वो गुरु के प्रभाव में रहते हैं। लिहाजा गुरु का ये गोचर बहुत मायने रखता है अपने आप में। लेकिन क्या ये गुरु का गोचर सबके लिए शुभ होगा या कुछ अशुभ फल भी करेगा, इसकी विवेचना करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताएंगे कि गुरु का गोचर कुंडली में दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में शुभ होता है। अब बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि के जातकों के लिए फिलहाल गुरु का गोचर शुभ गोचर हो रहा है और गुरु सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं, लेकिन यह स्थिति अब नहीं रहेगी। कन्या राशि के जातकों के लिए गुरु 2 भावों के स्वामी बनते हैं और वो भाव है चौथा भाव और सप्तम भाव। चौथे भाव में गुरु की धनु राशि है और सप्तम भाव में गुरु की मीन राशि है। तो इन 2 भावों से संबंधित फल जो है गुरु अच्छे कर रहे थे, क्योंकि गुरु शुभ गोचर में थे। लेकिन अब यह गोचर शुभ नहीं रहेगा, क्योंकि गुरु अष्टम भाव से गोचर करेंगे। यदि आपकी कुंडली में महादशा या अंतर्दशा भी गुरु की चल रही है तो गुरु के शुभ फलों में हानि हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि इन 2 भावों से सिग्निफिकेंस जो है वो थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसके लिए आपको मानसिक तौर पर तैयार रहना चाहिए। लेकिन इसके क्या अच्छे फल भी मिलेंगे? हाँ, इसके कुछ अच्छे फल भी मिलेंगे, उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बताएंगे कि गुरु 2 भावों के फलों में हानि कर सकते हैं। गुरु जब अष्टम में गोचर करेंगे तो 5वीं दृष्टि से गुरु 12वें भाव को देखेंगे। जब गुरु 12वें भाव को देखते हैं 5वीं दृष्टि से, तो 12वां भाव आपकी विदेश यात्रा का भाव है, 12वां भाव आपके स्लीपिंग डिसऑर्डर्स का भाव है, 12वां भाव खर्चे का भाव है, 12वें भाव से मोक्ष देखा जाता है, 12वें भाव से हॉस्पिटलाइजेशन देखी जाती है। जब गुरु की दृष्टि इस भाव पर पड़ेगी तो जो छात्र बाहर जाने की इच्छा रखते हैं या जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए विदेश यात्रा का मार्ग खुल सकता है, क्योंकि अष्टम भाव में जब गुरु का गोचर है तो वो 12वें भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं 5वीं दृष्टि से। यदि आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे थे तो खर्चों के ऊपर लगाम लग सकती है। ये सिग्निफिकेंस आपको गुरु की 5वीं दृष्टि का देखने को मिलेगा जब 12वें भाव के ऊपर है। यदि आपको हेल्थ से संबंधित कोई समस्या चल रही थी तो वो हल हो सकती है, क्योंकि ये हॉस्पिटलाइजेशन का भाव है। तो हो सकता है कि आपको अगले 1 साल हॉस्पिटल का चक्कर ना लगाना पड़े। ये आपको शुभ फल मिलेंगे कन्या राशि के जातकों को। गुरु जब अष्टम में बैठते हैं तो दूसरे भाव को 7वीं दृष्टि के साथ देखते हैं। तो दूसरा भाव क्या है? दूसरा भाव आपका धन स्थान है, आपके कुटुंब का भाव है, आपका फ्रेंड सर्कल है, आपके माउथ से संबंधित डिजीज़ का भाव है और आपके ईटिंग हैबिट्स का भाव है। गुरु जब इस भाव को एक्टिवेट करेंगे तो इस भाव से संबंधित फल आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। यदि आपकी कोई पार्टनर के साथ या पार्टनर के परिवार के साथ या परिवार में कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो वहाँ पर हो सकता है कि चीज़ें अब सुलझनी शुरू हो जाएं गुरु के प्रभाव से। यदि आपको धन की सेविंग में कोई समस्या आ रही थी, आय में नहीं, धन की सेविंग में, तो वहाँ पर हो सकता है कि धन की सेविंग में अब तेजी आनी शुरू हो जाए अगले 1 साल के लिए, क्योंकि गुरु की दृष्टि अब दूसरे भाव के ऊपर पड़ रही है। यदि आपकी ईटिंग हैबिट्स में कोई दिक्कत चल रही थी, कुछ लोग ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं, कुछ स्मोक करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोगों को किसी तरह की एडिक्शन लग जाती है, तो उस एडिक्शन में यदि आप उसको ओवरकम करना चाहते हैं, बार बार सोचते हैं कि मैं इसको छोड़ दूं लेकिन नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो अब समय आ गया है, आप डिटर्मिनेशन के साथ फैसला करिए। वहाँ पर गुरु आपकी निश्चित तौर पर हेल्प करेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि अब उस भाव पर जा रही है जो आपकी वाणी का भी भाव है, जो आपकी ईटिंग हैबिट्स का भी भाव है। तो यहाँ पर आपको राहत मिल सकती है। यदि आप मकान बनाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं,
कोई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, कुछ एसेट जनरेट करने की सोच रहे हैं, तो निश्चित तौर पर गुरु जब अष्टम में बैठेंगे तो चौथे भाव को भी एक्टिवेट करेंगे। चौथे भाव में गुरु की अपनी राशि भी पड़ी हुई है, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। और चौथा भाव, क्योंकि पहले भी गुरु शुभ गोचर में थे तो चौथे भाव के फल करे थे, अब चौथे भाव पर गुरु की दृष्टि है तो भी शुभ फल करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको इसका भी काफ़ी लाभ होगा। तो कन्या राशि के जातकों के लिए ये जो गोचर है काफ़ी मिला जुला रहने वाला है। इसके जो फल हैं आपको मिले जुले मिलेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।